प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आज आप सब बच्चों। आज हम क्लास 4th का इंग्लिश की यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नेम है नोजेस। बच्चों, अगर इससे पहले वाले चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें जाके देख लीजिए। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आप उन्हें जाकर देख लेना। देखिए बच्चों, आज हम नोजेस के बारे में पढ़ेंगे। नोजेस का मतलब क्या है? नाक, है ना। यहाँ पर जो राइटर है वो अपनी नाक के बारे में बात कर रही है, यानी अपनी नोज के बारे में बात कर रही है। बच्चों, हम साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम शुरू करते हैं नोजेस का चैप्टर, यानी एक छोटी सी पोयम है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए, आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इट्स द फनीएस्ट थिंग। अब यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि मैंने मिरर में देखा। मिरर में देखा, क्या देखा? उसने अपनी नाक को मिरर में देखा। वो कह रही है ना, एंड लुक्ड एट माई नोज, मैंने अपनी नाक को देखा। इट्स द फनीएस्ट थिंग, ये बहुत फनीएस्ट थिंग है ना। देखो, अपनी नोज को क्या बता रही है? बहुत मज़ेदार चीज़ बता रही है। देखिए वो क्या कह रही है? वो कह रही है द वे इट्स ग्रो, यानी जिस तरीके से बढ़ती है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज विद 2 लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज। तो वो कह रही है कि जिस तरीके से बढ़ती है ना, अब ये वहीं पर अटक गई है और इसके नीचे क्या है? 2 होल्स हैं। देख रहे हो ना, अपने नाक के नीचे क्या है? 2 छेद हैं, जो क्या ब्रीथ करने के काम आते हैं। सांस लेते हैं ना हम, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, तो हम ब्रीथिंग गोज, यानी सांस का अंदर जाना। तो वो यहाँ पर ये बात कर रही है। अब देखिए सेकंड वाली लाइंस में क्या दिया हुआ है? I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair and between there। अब देखो वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है, दोबारा से वो ये लाइन बोल रही है कि मैंने मिरर में देखा और मैंने वहाँ क्या देखा कि जो मेरी क्या है? चिन है। चिन को क्या बोलते हैं बच्चों? ठोडी। जो नीचे आप अपने लिप्स के नीचे देखोगे ना, क्या है? ठोडी है। तो वो क्या कह रही है कि मेरी जो चिन का जो लास्ट में वहाँ से मेरे बालों की शुरुआत हो जाती है और वहाँ के बीच में मेरी नाक के लिए ज़्यादा जगह नहीं है ना। आप देखोगे नीचे तो ठोडी है, ऊपर जो है लिप्स है, उसके ऊपर थोड़ी सी जगह पर आपका नोज़ है। तो मतलब वो यहाँ पर ये कह रही है कि मेरी नोज़ के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। ओके, देखिए वो बोल रही है ना कि इज़ नॉट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज़, यानी नोज़ के लिए उसकी ज़्यादा जगह नहीं है। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर। अब वो क्या कह रही है कि ये कैसा दिखता है? एक हैंडल की तरह है, एक हैंडल की तरह चिपका हुआ है ना। यहाँ पे जो राइटर है जिसने ये पोयम लिखी है वो कह रही है कि जो ये नोज़ है ना, ये हैंडल की तरह है और चिपका हुआ है। अब देखिए आगे वो क्या कह रही है? आगे कह रही है इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट। अब देखिए वो क्या कह रही है? अब वो कह रही है कि अगर कभी चाहो तो अगर हंसना हो या आपको चिल्लाना हो, है ना, और क्या आप जो सोच नहीं सकते इसके बारे में करने के लिए, है ना, आप कुछ भी कर रहे हो तो भाई नोज़ का तो काम इम्पोर्टेंट रहता ही है ना। तो वो कह रही है कि कभी आपको अगर हंसने के लिए, चिल्लाने के लिए और क्या सोच नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी करने के लिए, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रही है? जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक आउट। अब देखिए अब क्या कह रही है? वो कह रही है बस आईने में देखो, यानी कह रही है ना जस्ट लुक इन द मिरर, कह रही है आईने में देखो और फिर कोई शक नहीं है, कह रही है ना वो नो डाउट, कह रही है कोई शक नहीं है कि आप देखोगे, यानी यू विल सी हाउ फनी योर नोज़, आप देखोगे कि आपकी जो नोज़ है यानी आपकी जो नाक है वो कितनी मज़ेदार है, जो कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है? स्टिक्स आउट, यानी चिपक जाती है। अब बच्चों देखो, उसको नोज़ अपनी फनीएस्ट थिंग लग रही है ना। वो अपनी नोज़ के बारे में ही बातें बता रही है कि एक हैंडल की तरह है, चिपका हुआ है, कभी भी चाहो तो आप हंसने या फिर चिल्लाने के लिए या और फिर आप क्या सोच नहीं सकते इसके बारे में करने के लिए, यानी आप इसके बारे में जो भी करने के लिए सोच रहे हो आप कर सकते हो, है ना। और आपकी जो मतलब आप जब भी आप मिरर में देखोगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी नोज़ जो है वो कितनी मज़ेदार है, जो कि चिपक जाती है।
ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर जो पोएम है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके बच्चों, पहले देखिए हम इसके न्यू वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। जो जो इस पोएम में वर्ड्स आए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला वर्ड क्या है, मिरर। मिरर का मतलब तो आप सब जानते हैं क्या होता है, शीशा। शीशा होता है ना, जिसे हम रोज़ देखते हैं स्कूल जाने से पहले, उसके बाद फिर घर आते हैं, फिर अपना माउथ वॉश करते हैं, फिर देखते हैं, तो यानी हम देखते ही रहते हैं। देखिए और दूसरा वर्ड क्या है, फनीएस्ट। फनीएस्ट का मतलब क्या होता है, कोई मज़ेदार बात। जो ये राइटर है जिसने नोज़ वाली पोएम लिखी है, ये फनीएस्ट नोज़ बता रही है ना अपनी उसमें, तो कहती है उसकी नोज़ क्या है, फनीएस्ट थिंग है, यानी मज़ेदार, है ना। अब देखिए थर्ड वर्ड क्या है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, सांस लेना। हम सांस ले रहे हैं ना, सांस जो है ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, तो ब्रीथिंग यानी सांस लेना। उसके बाद देखिए क्या है, स्टिकिंग। स्टिकिंग मतलब क्या होता है बच्चों, स्टिकिंग मतलब होता है कि चिपकी हुई। वो जो नोज़ है आपकी क्या हो रही है, चिपकी हुई है ना, तो अपने नोज़ को बोल रही है कि ये चिपकी हुई है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है गिगल। गिगल का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी हंसी। उसको मतलब हंसी आ रही है कि देखो कैसी नोज़ है ना, तो इसका मतलब ये होता है। चलिए अब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग। भाई जो यहाँ पर पोएट है जिसने ये पोएम लिखी है, उसको अपनी नोज़ जो है वो फनीस्ट थिंग क्यों लग रही है। क्यों लग रही है भाई, आप अभी तो आपने पढ़ा है कि उसको लगता है कि उसकी नोज़ जो है उसके नीचे 2 लिटिल होल्स हैं और वो चिपक जाती है आराम से। ठीक है, इसलिए तो उसको फ़नी लग रहा है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आप ये लिख सकते हो, द पोएट फील्स दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग बिकॉज इट ग्रोज आउट स्ट्रेट विद 2 लिटिल होल्स इन इट, है ना, क्योंकि उसके नीचे 2 लिटिल होल्स हैं, तो उसको बड़ा मज़ेदार लग रहा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ योर नोज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। बच्चों आपकी नोज़ इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको आपसे पूछे कि आपकी नोज़ इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चों, क्योंकि आपको सांस लेना है ना। आप ब्रेथ कैसे करोगे, ब्रेथ भी तो लेना है आपको, तो कैसे करोगे, तो यानी ब्रीथिंग करने के लिए हमारी नोज़ होना ज़रूरी है। तो आप क्या लिखोगे, नोज़ हेल्प अस इन ब्रीथिंग एंड स्मेलिंग, दस नोज़ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्या लिखोगे कि नोज़ हेल्प्स अस इन ब्रीथिंग एंड स्मेलिंग, दस नोज़ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी हमारी जो नोज़ है वो सांस लेने के लिए और स्मेल करने के लिए। आपको किसी चीज़ की स्मेल लेनी है तो नोज़ ज़रूरी है ना। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज़, वाई डू यू थिंक सो। बच्चों जो इसमें जो चाइल्ड है, जो यहाँ पे एक छोटी सी गर्ल बनी हुई है, कि क्या वो अपनी नोज़ को इस पोएम में लाइक कर रही है, और क्यों कर रही है, वाई। भाई क्यों कर रही है, क्योंकि उसको हंसी आ रही है। ठीक है, क्यों मतलब उसको हंसी आ रही है अपनी नोज़ को मिरर में देखते हुए। तो आप क्या लिखते हो, येस द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्स हर नोज़ बिकॉज इट मेक्स हर लाफ, क्योंकि उसे हंसी आती है उसको देखते हुए, इसलिए उसको पसंद है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे फन टाइम। सिट इन ग्रुप्स में बैठ जाओ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, लुक एट योर फ्रेंड फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, यूज वर्ड लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू। यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स ऑल्सो। बच्चों इसमें क्या करना है ना, अपने फ्रेंड्स का फेस देखना है। आपके बहुत सारे फ्रेंड होते होंगे तो उनका फेस देखना है। कोई भी आपके एक फ्रेंड का फेस देखो और उनके फेस को लेकर आपको ये सारे वर्ड्स यूज़ करने हैं। सारे वर्ड्स दिए हुए हैं ना, लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट। चलिए ठीक है, यूज़ करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग का यूज़ करते हैं। भाई आपके फ्रेंड के लॉन्ग हेयर हैं होंगे, तो आप लिख सकते हो माई फ्रेंड हैज़ लॉन्ग हेयर। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, राउंड। राउंड यानी गोल। ठीक है, अब राउंड यूज़ आप कर सकते हो, कोई भी वर्ड आप इसमें से यूज़ कर सकते हो। फ्लैट यूज़ कर सकते हो। फ्लैट क्या होती है बच्चों, नोज़ फ्लैट होती है ना, तो आप लिख सकते हो कि मेरे फ्रेंड के पास क्या है, एक नोज़ जो है उसकी वो क्या है, फ्लैट है। तो आप लिख दोगे ही हैज़ अ फ्लैट नोज़। ओके, अब देखिए स्लैंटेड टोज़ जो यहाँ पे घुटने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि ही हैज़ अ स्लैंटेड
टोज यानी उसके अंगूठे के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप सारे यूज़ कर सकते हो। ओवल का यूज़ कर सकते हो कि उसका जो फेस है कैसा है, ओवल है, ठीक है। तो आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड के बारे में लिख सकते हो। अच्छा देखो, अब नीचे क्या दिया हुआ है, इसमें है व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इन अ 5 सेंटेंस। अब बच्चों आपका फेवरेट फ्रूट क्या है उसके बारे में लिखना है। जैसे मान लो आपका फेवरेट फ्रूट मैंगो है, तो मैंगो के बारे में लिख दो कि माय फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, इट स्मेल गुड। जो भी आपको लिखना है, मतलब आपको पसंद है, कैसा दिखता है, येलो दिखता है तो लिख सकते हो। रॉ मैंगो लुक ग्रीन, अगर कोई कच्चा मैंगो है तो वो ग्रीन दिखेगा। एंड रिप लुक येलो इन कलर, जो पका हुआ आम है वो पीला दिखेगा। और क्या, सॉफ्ट होता है, खाने में अच्छा होता है, लिख सकते हो इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट, खाने में बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, आपने जो अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में लिखा ना, उसके क्वेश्चन आंसर्स को अब लिखना है। देखिए, हाउ डज़ इट स्मेल, जैसे देखो हमने मैंगो के बारे में लिखा था, तो मैंगो की स्मेल कैसी होती है भाई, स्मेल अच्छी ही होगी, तो लिख सकते हो इट स्मेल्स गुड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज़ इट लुक, भाई कैसा दिखता है, कैसा दिखता है मैंगो, येलो दिखता है। मैंने आपको बताया है कि अगर कच्चा मैंगो है तो ग्रीन दिखेगा और पका हुआ मैंगो है तो येलो दिखेगा। तो आप लिख देना कि क्या लिखोगे, रॉ मैंगो लुक्स ग्रीन एंड रिप लुक्स येलो इन कलर। अब देखिए थर्ड क्या लिखा है, हाउ डज़ इट फील, कैसा होता है भाई, कैसा फील होता है, सॉफ्ट ही होता है ना, खाने में अच्छा होता है, लिख देना इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट, ठीक है। अब देखिए डी वाले क्वेश्चन में क्या है, व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, जब आप उसे खाते हो तो कैसा साउंड आता है खाते हुए, सोचो कैसा आता है भाई, उसको कैसे खाते हैं, वो फिसलता है ना, स्लप स्लप है ना, स्लर्प होता है, यानी स्लर्प साउंड आता है। तो आप लिख सकते हो इट मेक्स अ स्लर्प, स्लर्प स्लर्प साउंड। स्लर्प कौन से वाला, SLURP, ये आपको स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज इट टेस्ट, भाई टेस्ट कैसा है, मैंगो का टेस्ट तो सबको ही बहुत अच्छा लगता है, कैसा टेस्ट होता है, बहुत स्वीट होता है, डिलीशियस होता है। तो आप लिख सकते हो इट टेस्ट्स स्वीट एंड डिलीशियस, ठीक है। देखिए बच्चों, आपको लेट्स राइट में क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो अ फिश ब्रेथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स, क्या आपको पता है जो फिश है वो अपने गिल्स से क्या लेती है, सांस लेती है, ब्रेथ लेती है ना, यानी फिश के अंदर गिल्स होते हैं जिससे कि वो उससे सांस ले पाती है। राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट अदर एनिमल विच कैन ब्रेथ अंडर वाटर, तो आपको 2 ऐसे एनिमल्स और लिखने हैं जो पानी के अंदर क्या लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं। तो देखो कौन से और एनिमल, आप डॉल्फिन लिख सकते हो, डॉल्फिन भी तो पानी के अंदर सांस लेती है ना, तो वो भी गिल्स की हेल्प से ही लेती है। तो आप लिख सकते हो डॉल्फिन ब्रेथ अंडर वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स, ठीक है। देखिए और क्या है, और फ्रॉग, फ्रॉग मेंढक तो देखा है वो भी पानी में रहता है, तो वो भी पानी में अपनी स्किन के थ्रू ब्रेथ करता रहता है। तो आप क्या लिखोगे, द फ्रॉग कैन ब्रेथ इन वाटर थ्रू देयर स्किन, ओके। अब देखिए आपको जो बच्चों नीचे वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आपको पंचुएट करना है, ठीक है। पंचुएट का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ो और पंचुएट करो, ठीक है। देखो पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, यानी जो पैसेज है इसमें क्या दिया हुआ है। मदर फादर नीलम सेड I have got a fire engine. I have got a fire engine. What's this called mother? Somewhat confused by the noise, I have got a fire engine. Mother come and see it. बच्चों देखो इसमें एक नीलम है, ठीक है, नीलम नाम की लड़की है, वो अपने मम्मी पापा को बोलती है कि मुझे फायर इंजन मिला है। फायर इंजन क्या होता है, जिसमें आग निकलती है ना, तो कहती है मुझे फायर इंजन मिला है। तो उसकी माँ बोलती है दिखाओ क्या क्या मिला है क्या, तो कंफ्यूज होती है, ठीक है। तो वो कहती है माँ इधर आओ और देखो। तो बच्चों देखो यहाँ पर आप कहाँ पर कॉमा लगाओगे, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाओगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मदर, मदर के बाद एक कॉमा लग जाएगा। उसके बाद है फादर सीमा सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, फायर इंजन के बाद भी एक कॉमा लगा दोगे। उसके बाद क्या लिखा है, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, इंजन के बाद यहाँ पे क्या लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे। अब उसकी मम्मी क्या बोलती है, व्हाट्स दिस। अब देखो यहाँ पर 2 जगह लिखा हुआ है ना, व्हाट्स दिस, तो दोनों के आगे ही क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। उसकी माँ बोलती है ना क्या है ना। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है,
कॉल्ड मदर सम वॉट कन्फ्यूज्ड बाय द नॉइज़, यानी जो आवाज़ आ रही है उससे कन्फ्यूज है कुछ कुछ, और फिर वो अपनी माँ को कहती है इधर आओ, मुझे क्या मिला है, जो फायर इंजन है वो मिला है, इधर आओ और देखो। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सम वॉट कन्फ्यूज्ड बाय द नॉइज़, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, मदर, मदर के आगे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। कम एंड सी इट, बच्चों यहाँ पर फुल स्टॉप तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है और ऊपर आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा, जो डबल साइन वाला इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, वो आ जाएगा। बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और बच्चों इसी तरीके से आगे के चैप्टर आने वाले के हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और बच्चों इसमें रोज़ जो हैं आपसे रिलेटेड क्लासेस आती हैं, आपकी जो भी इंग्लिश की बुक है या जो भी हिंदी की बुक है, रोज़ यहाँ पर क्लासेस आएंगी, आप उन्हें देखिए और उनसे पढ़िए और अपने दोस्तों को ज़रूर यहाँ पर शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है बच्चों, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख पाएँ। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।